हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आज हम बीएनएसएस के सेक्शन 235 को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सेक्शन 234 में पढ़ रखा है, जहां हमने कंटेंट ऑफ चार्ज को पढ़ा था। कंटेंट ऑफ चार्ज को पढ़ा था, वहाँ कुल 7 कंटेंट थे, 1 2 करके बहुत सारे कंटेंट थे, जिसको इन डिटेल साथ में इलस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ के रखा था। ठीक है, वो काफ़ी लंबा वीडियो, आप जाके अगर के आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ना, ये पहले सीआरपीसी में 212 में हुआ करता था। इसका टाइटल कहता है कि पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। मीन्स जब जज चार्जशीट बना रहा होगा, ठीक है ना, तब क्या है, जो भी ऑफेंस का जो अकरेंस है ना, जो भी घटना हुई है जिसके लिए चार्ज बना रहा है, उसका टाइम, प्लेस और जिसके साथ हो रहा है वो मेंशन करेगा कहाँ पे, चार्जशीट में। ठीक है, कौन मेंशन करेगा? मैजिस्ट्रेट। ठीक है, देखिए, कहता ये है द चार्ज शैल कंटेन। शैल मीन्स कंटेन करेगा ही करेगा, उसमें होना ही चाहिए सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड टाइम प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस। पहला क्या है, क्या कंटेंट होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। ठीक है, टाइम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्लेस, किस जगह पे हुआ है, एंड द पर्सन, अगर पर्सन के खिलाफ हुआ है तो उस पर्सन का नाम, अगेंस्ट हुम, और द थिंग, अगर कोई प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ है तो उस प्रॉपर्टी का डिटेल। मीन्स देखिए, ये चार्जशीट बना, मान लीजिए आपने एक मर्डर किया। ठीक है, तो आपने किस तारीख को किया, किस समय किया, कहाँ पे किया, कौन से प्लेस में किया, और किसका मर्डर किया, ये आपको दर्शाना होगा। और अगर कि कोई प्रॉपर्टी के खिलाफ या कोई थिंग के खिलाफ होता है तो उसमें पर्सन की जगह प्रॉपर्टी इंक्लूड करना होगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वाज कमिटेड, जिसके रिस्पेक्ट में कमिट करे, एज आर reasonable sufficient to give accused notice of the matter with which he is charged। और इतना करने का तात्पर्य क्या है, इतना करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इतना सा है कि एक्यूज्ड को नोटिस मिले, मतलब मालूम चले कि उसे किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया। ठीक है, आई होप आपको क्लाउज 1, जो क्लाउज ए है, वो आपको अच्छे से समझ में आ। तो क्लाउज 2 जो है, वो कहता है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्लाउज 2 कहता है कि व्हेन द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब किसी एक्यूज्ड को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किया गया हो, या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को समझते हैं। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिमिनली लिएबल हो। लेट से कि आपने किसी को दिया, सॉरी किसी को नहीं, एक बैंक कैशियर को दिया 1 लाख कि आप डाल दो इसे मेरे अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट में, वो अकाउंट में ना डाल के वो खुद के पास रख लिया या किसी और के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, इंटेंट के साथ, नॉलेज के साथ, तो क्या होगा, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिसऑनेस्ट मिस ऑप्टिपेशन ऑफ मनी का अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे, तो ये है कि लेट्स से कि आपका जो पर्स है, वॉलेट है, वो कहीं रोड पे गिरा हुआ है। ठीक है ना, और वो जो पर्स है, वो जिस बंदे ने उठाया वो आपको ना देके खुद ही के पास रख लिया, और जब आपने पूछा उससे तो वो बोला कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है छोटा सा, क्रिम डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का। ठीक है, ओके, तो ये पैसे के साथ भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या करेंगे, इस चीज़ में इट शैल बी, यहाँ शैल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि करना ही करना है, बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। आपको चार्जशीट में क्या मेंशन करना है? ग्रॉस सम। ग्रॉस सम मीन्स कितने की चोरी हुई है, 5 लाख की, या सॉरी कितने का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, 5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, प्रॉपर अमाउंट आपको मेंशन करना है। एज द केस में बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या करोगे आप कि जो प्रॉपर्टी के साथ अगर के हुआ है वैसा केस, तो इस प्रॉपर्टी का आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का आप क्या करना है, आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना है। ओके,
चलिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड एंड द डेट बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स और एग्जैक्ट डेट एंड द चार्ज दो फ्रेम शैल बी डीम टू बी चार्ज। और आपको क्या मेंशन करना है, सॉरी, और आपको क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 20 तारीख को आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, 20/1/2026 को, ठीक है। तो यहाँ ये कहता है ना कि आप स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर, विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स और एग्जैक्ट डेट। आप चाहें तो ये जो अगर आपके साथ 20 तारीख को हुआ तो इसकी जगह पे आप अगर के 23/1/26 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट डेट देने की आवश्यकता नहीं है, अगर के है तो आप दे सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत चलेगा। और जो आइटम का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी एग्जैक्टली अगर के सेम देना है वो भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप छूट है कि आप दे सकते हैं, उसका एग्जैक्ट डेट और पर्टिकुलर का जो स्पेसिफिकेशन है वो एग्जैक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, particulars as time, place, and the person, provided that the time included between the first and the last such date shall not exceed 1 year। और मान लीजिए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, CBT, ये हो रहा है 20/1/2026, ठीक है। तो आपके पास टाइम है कि आप 19/1/2027 तक आप केस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। मतलब 1 ईयर तक आप केस कर सकते हैं, उसके बाद आप चार्जशीट में इंक्लूड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसके बाद आप नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये एक्चुअली कंटेंट ऑफ चार्ज का ही पार्ट होना चाहिए था, ये उसी के साथ इंक्लूडेड होना चाहिए था, बट नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।